दोस्तों हमारे पास एक कैफे बिजनेस की लिस्टिंग है अवेलेबल फॉर दी सेल। उनके थोड़े बहुत डेटा देखते हैं। इंडस्ट्री में आप देख पा रहे होगे कैफे एंड फास्ट फूड जॉइंट, लोकेशन कोलकाता है, यानी कि कोलकाता में अवेलेबल फॉर दी सेल है। आस्किंग प्राइस दोस्तों 8 लाख रुपीज़ के आसपास की है कि 8 लाख रुपीज़ यहाँ पे पहली आस्किंग प्राइस है। एंटिटी में सोलो प्रोप्राइटरशिप है, यानी कि कोई एक अकेला बंदा है जो कैफे को ऑलरेडी ओन कर रहा है। 2024 में दोस्तों एक कैफे शुरू किया गया था और इंटरेस्टेड है इन अ फुल सेल, यानी कि कंप्लीट उन्हें अपने कैफे बिजनेस को बेचना है। और यहाँ पे दोस्तों सेल्स टर्नओवर अवेलेबल ऑन दी रिक्वेस्ट है और साथ ही साथ एबिडा आप देखोगे तो एबिडा भी अवेलेबल ऑन दी रिक्वेस्ट है। एबिडा का मतलब होता है कि XYZ बिजनेस कितना प्रॉफिट बना रहा है टैक्स देने से पहले। तो ये मैं आसान भाषा में आपको एबिडा बता रहा हूँ। और कैफे में एक एम्प्लॉय काम कर रहा है। ऑपरेशनल स्टेटस में अभी कैफे यहाँ पे ऑलरेडी चल रहा है। तो यदि दोस्तों आप ना इस टाइप के बिजनेस को ऑलरेडी परचेस करना चाहते हो तो आस्किंग प्राइस अराउंड 8 लाख रुपीज़ की है, लेकिन फिर भी इसमें नेगोशिएशन होकर प्राइस कम हो जाती है। और साथ ही साथ यहाँ पे आप मैक्सिमम 30% अप फ्रंट अमाउंट के साथ इस कैफे को परचेस कर सकते हो। तो यदि आज के टाइम पे दोस्तों आप बिजनेस के बारे में सोच रहे हो ना, तो बिजनेस शुरू करने के बारे में ना सोच के आपको बिजनेस बाई करने के बारे में सोचना चाहिए। यदि आपको बिजनेस बाई करना है, आपका इंटरेस्ट आ रहा है, तो आपको 3 चीज़ चाहिए। सबसे पहला दोस्तों आपको यहाँ पे बिजनेस बाइंग सेलिंग की कंप्लीट प्रोसेस पता होनी चाहिए। सेकंड है दोस्तों आपको यहाँ पे प्रॉफिटेबल बिजनेस फाइंड करना आना चाहिए। थर्ड है आपको A to Z डील सपोर्ट भी चाहिए। अब मज़ेदार बात दोस्तों ये है कि ये तीनों काम ना हमारी ओर से हो जाएंगे। स्क्रीन पे आपको व्हाट्सअप नंबर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर के थ्रू आप अब हमसे जुड़ सकते हो। और अदरवाइज आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिख रही होगी। द ईजीएस्ट वे टू बाय अ प्रॉफिटेबल बिजनेस इन इंडिया, यहाँ पे हमारा जो प्रोग्राम है उनमें हम ये तीनों चीज़ आपको प्रोवाइड करते हैं। खास करके जो बिगिनर होते हैं, जिनको बिजनेस बाइंग सेलिंग के बारे में कुछ पता नहीं है, ना ही तो डील फाइंड करने के बारे में कुछ पता है, और ना ही तो उन्हें यहाँ पे A to Z लीगल डील स्ट्रक्चर के बारे में पता है। तो यदि दोस्तों आप ये तीनों चीज़ें सीखना चाहते हो और ख़ास करके यहाँ पे आपको एक हेल्प भी चाहिए, डील के टाइम पे आपको सपोर्ट भी चाहिए, तो हम एब्सोल्युटली ये तीनों चीज़ों में आपकी मदद करेंगे। अभी मैं ना दोस्तों आपको 5 पॉइंट में बता रहा हूँ कि 100 टाइम्स बेटर होता है एक ऑलरेडी चल रहे बिजनेस को परचेस करना रादर देन बाइंग अ बिजनेस। आप फिर अपने हिसाब से ब्रांडिंग कर सकते हो। देखिए सबसे पहला दोस्तों मैं आपको बेनिफिट बता रहा हूँ कि सबसे पहला बेनिफिट क्या है यदि आप बिजनेस परचेस करते हो, यानी कि एक्वायर करते हो, बाई करते हो, आप जो भी वर्ड यूज करो। सबसे पहला दोस्तों जो फायदा है वो फायदा है यहाँ पे प्रॉफिट फ्रॉम द डे वन। यदि दोस्तों आप प्रॉफिटेबल धंधा परचेस करते हो तो आप पहले दिन से ही यहाँ पे जेन्युइन प्रॉफिट वाला कह लीजिए बिजनेस कर रहे हो, स्टार्ट कर रहे हो, आपका हो चुका है, तो पहले दिन से प्रॉफिट होता है, तो पहले दिन से कैश फ्लो होता है। ये कभी भी दोस्तों एक नए बिजनेस में नहीं हो पाता है। नए बिजनेस में तो ये पता ही नहीं चलता है कि कब जाके हम प्रॉफिट देखेंगे। इन रियलिटी में नए बिजनेस में बहुत टाइम लगता है। तो सेकंड पॉइंट दोस्तों कनेक्टेड है यहाँ पे, और सेकंड पॉइंट यही है कि MVP का प्रूफ होना। जो भी बिजनेस दोस्तों ऑलरेडी चल रहा है, अभी मैंने आपको कैफे बिजनेस बताया, तो कैफे बिजनेस 2024 में शुरू हुआ था, तो अभी 2025 हाफ जा चुका है, तो अराउंड 1.5 ईयर से दोस्तों कह लीजिए कैफे बिजनेस चल रहा है, आज भी चल रहा है, एक एम्प्लॉय भी है। तो कहने का मतलब ये है कि ये बिजनेस ने MVP को प्रूव किया। MVP का मतलब होता है दोस्तों मिनिमम वायबल प्रोडक्ट क्रैक हो चुकी है, धंधा क्रैक हो चुका है, यानी कि धंधा चल चुका है, बिजनेस यहाँ पे बन चुका है। मैं आपको एक नंबर बता रहा हूँ, ये नंबर दोस्तों प्रैक्टिकली नंबर है, रियल नंबर है। यदि आप एक बिजनेस को स्टार्ट करते हो ना, तो वो बिजनेस के सक्सेस रेट का यहाँ पे नंबर है 5%, कि आपका 5% का चांस है कि आपको बिजनेस में सफलता मिलेगी, यानी कि आपका MVP क्रैक हो जाएगा। मिनिमम वायबल प्रोडक्ट कह लो यहाँ पे, या फिर कह लो कि बिजनेस क्रैक होने का मतलब है आपका प्रॉफिट शुरू हो जाएगा। 5% चांस है, 95% चांस है कि धंधा शुरू करोगे फेल्ड कर जाओगे। लेकिन यदि दोस्तों आप एक प्रॉफिटेबल बिजनेस को एक्वायर करते हो तो यहाँ पे 95% चांस है कि आपका वो बिजनेस आप फ्यूचर में स्केल कर सकते हो, और वो फ्यूचर को देख के वो बिजनेस को और भी बड़ा बना सकते हो। तो यहाँ पे फेलियर रेट सिर्फ 5% है बिजनेस बाई करने पे, वो भी कुछ XYZ ऐसी एक्सट्रीम कंडीशन आ गई, वो इंडस्ट्री के कह लीजिए ऑपोजिट में, तब जाके वहाँ पे फेलियर होता है। अदरवाइज दोस्तों क्या है कि जो बिजनेस आप बाई कर रहे हो वो बिजनेस में आप सर्टेनिटी बाई कर रहे हो, क्योंकि वो बिजनेस ऑलरेडी 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल डिपेंडिंग हो तो बिजनेस वो चल रहा होता है। तो बहुत सारे रिसेशन, बहुत सारे कह लीजिए दोस्तों उतार चढ़ाव देख के वो बिजनेस सस्टेन कर चुका होता है। अदरवाइज तो बिजनेस पहले ही खत्म हो गया होता। तो यदि आप आज के टाइम पे प्रेडिक्टेबल कुछ भी शुरू करना चाहते हो, जहाँ पे आप पैसा भी लगा रहे हो, तो आपको पता है कि पैसा बनेगा, प्रॉफिट बनेगा, तो आपको बिजनेस को बाई करना पड़ेगा। यहाँ पे एब्सोल्युटली यही फायदेमंद रहेगा।
थर्ड दोस्तों जो पॉइंट है ना, ये सबसे मजेदार पॉइंट है। पहले हमने सेकंड पॉइंट में बात की कि एमवीपी प्रूव हो चुका होता है जो बिजनेस यहाँ पे चल रहा होता है। अदरवाइज दोस्तों नए बिजनेस में एमवीपी प्रूव करने के लिए बिजनेस इसको बहुत बार मल्टीपल ईयर्स का टाइम पीरियड लगता है और मल्टीपल ईयर्स में कोई भी बिजनेस पैसा भी नहीं बना रहा होता है। थर्ड है दोस्तों, अकॉर्डिंग टू सेलर्स रीजन ऑफ द सेल, आपको वो बिजनेस डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलता है। ये सिर्फ बिजनेस बाइंग की दुनिया में होता है, अदरवाइज कहीं पर भी नहीं होता है। बहुत सारे रीजन है ना दोस्तों, सेलर क्या करते हैं, अपने बिजनेस को परचेस करते हैं। नंबर 1 दोस्तों जो कॉमन रीजन देखा गया है ना, वो ये देखा गया है कि नेक्स्ट जनरेशन जो होती है ना, वो बहुत बार बिजनेस को कंटिन्यू नहीं करना चाहती। भारत में दोस्तों मेजोरिटी जो बिजनेस है ना, वो एसएमएम ही है, स्मॉल और मीडियम साइज बिजनेस ही है। अब उनके बच्चे कह लो, जिसे हम नेक्स्ट जनरेशन कहते हैं, वो बहुत बार अपने ट्रेडिशनल बिजनेस में नहीं आना चाहते क्योंकि ऑलरेडी वो अब्रॉड में सेटल होते हैं, यूएसए, यूके, कनाडा। आप डेटा दोस्तों देखोगे ना, हमारे लाखों ऐसे इंडियन है जो आज के टाइम पे फॉरेन कंट्रीज में सेटल है, तो भारत किसी भी कॉस्ट पे नहीं आना चाहते। तो एक एज के बाद दोस्तों कह सकते हैं कि सेलर को यहाँ पे इन मजबूरी नेक्स्ट जनरेशन ऑफ बिजनेस को एडप्ट नहीं करना चाहती है, तो बिजनेस सेल करना पड़ता है। तो एक ये रीजन होता है। अब ये रीजन में दोस्तों क्या होता है कि आपको बिजनेस डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलता है, क्योंकि सेलर बहुत बार रिटायरमेंट भी लेना चाहता है, सेलर बहुत बार यहाँ पे रीलोकेट भी करना चाहता है। वो जो किसी सिटी में रह रहा है, उन्हें रीलोकेट करने की जरूरत आ जाए, तो ये भी दोस्तों यहाँ पे रीजन होता है। तो बहुत सारे रीजन होते हैं, रीजन के बेसिस पे आप डिस्काउंट प्राइस यहाँ पे कोट कर सकते हो और आपको डिस्काउंट प्राइस पे बिजनेस मिल जाता है। तो ये थर्ड दोस्तों यहाँ पे रीजन है, ये सबसे तगड़ा रीजन है कि अकॉर्डिंग टू सेलर रीजन आप बहुत तगड़े हेवी डिस्काउंट में बिजनेस को परचेस कर सकते हो। फोर्थ दोस्तों जो रीजन है ना, ये भी बहुत स्मार्ट रीजन है। आज के टाइम पे महंगाई बढ़ चुकी है, तो आज के टाइम पे कोई भी धंधा दोस्तों आप शुरू करोगे ना, तो वो धंधा शुरू करने में, बिजनेस शुरू करने में आपका जितना इन्वेस्टमेंट लग जाएगा ना, वही अमाउंट में विथ अ स्मार्ट फाइनेंसिंग आप बिजनेस को परचेस कर सकते हो। एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ, आज के टाइम पे महंगाई इतनी बढ़ गई है दोस्तों कि आप कोई भी धंधा शुरू करोगे तो उसमें आपका जो अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट लगेगा ना, विथ अ स्मार्ट इन्वेस्टिंग, विथ अ स्मार्ट डील स्ट्रक्चर, आप वही अमाउंट अपफ्रंट देके किसी बिजनेस को परचेस कर सकते हो। तो ये ओनली बिजनेस बैंकिंग में पॉसिबल होता है। नंबर 5 है दोस्तों यहाँ पे ऑपरेशनल सेटअप। देखिए, यदि आप बिजनेस शुरू कर रहे हो तो छोटी मोटी दोस्तों हजारों चीजें आपको अपने हिसाब से सेटअप करनी होती है। बिजनेस यदि परचेस कर रहे हो तो सिर्फ आपको गले पे बैठना है। इन शॉर्ट यदि मैं आपको बताऊँ तो सिर्फ आपको यहाँ पे काउंटर पे बैठना है। ऑपरेशनल सेटअप सब कुछ हो गया होता है, तो ऑपरेशनल सेटअप आपको साथ में दोस्तों मिलता है, ओनली एंड ओनली पॉसिबल इनटू बाइंग अ बिजनेस। तो एक कुछ रीजन है। अभी दोस्तों हमने कैफे बिजनेस के बारे में बात की जो अवेलेबल फॉर दिस सेल है यहाँ पे इन कोलकाता, और आप किसी भी इंडिया के दोस्तों सिटी से बिलोंग करते हो और आप कैफे टाइप के बिजनेस में इंटरेस्टेड हो, आप कैफे टाइप के बिजनेस को परचेस करना चाहते हो, तो मैंने पहले भी बताया, एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ, हम आपकी यहाँ पे एब्सोल्युटली हेल्प करेंगे। आप व्हाट्सएप पे हमें मैसेज कर सकते हो। आपको पहले सीखना पड़ेगा, कोई भी चीज़ दोस्तों सीखे बिना तो नहीं होगी ना। लेकिन एक बात समझिए कि पहले से कोई भी कुछ भी सीखा हुआ नहीं होता है, वो टाइम के साथ एब्सोल्युटली लर्न करता है। तो हम दोस्तों आपको यहाँ पे सिखाएंगे कंप्लीट बिजनेस बाइंग सेलिंग का नॉलेज। 15 चैप्टर हो गए यहाँ पे, 15 चैप्टर कंप्लीट करोगे तो कंप्लीट बिजनेस बाइंग सेलिंग का आपको नॉलेज मिल जाएगा। सेकंड दोस्तों हम आपको यहाँ पे सिखाएंगे कि कैसे हम आपको एब्सोल्युटली हेल्प करेंगे। अदरवाइज आप अपने आप भी, आपको इंडिपेंडेंट बनना होगा। आप अपने आप भी कैसे प्रॉफिटेबल बिजनेस को आइडेंटिफाई कर सकते हो, प्रॉफिटेबल बिजनेस को फाइंड कर सकते हो फॉर द परचेस। तो ये भी एक अपने आप में दोस्तों स्किल है, ये भी अपने आप में कह लीजिए गेम ऑफ दी नॉलेज है। थर्ड है दोस्तों A to Z डील स्ट्रक्चर, A to Z डील सपोर्ट भी हम कह सकते हैं कि एक बार आपने सेलर से कॉन्टेक्ट किया, अब आपको हेल्प चाहिए, अब आपको मिडलमैन चाहिए, अब आपको लीगल हेल्प चाहिए, ड्यू डिलिजेंस के लिए हेल्प चाहिए, एवरीथिंग दोस्तों A to Z डील सपोर्ट हम देंगे, हमारी ओर से आपको मिलेगा। क्योंकि बिजनेस एक्विजिशन, बिजनेस बाइंग का एक्सपीरियंस है, इसीलिए हम ये सपोर्ट और ये सब यहाँ पे आपको सिखा पाएंगे। तो आप एब्सोल्युटली व्हाट्सएप पे हमें कांटेक्ट कर सकते हो, हमसे जुड़ सकते हो। अदरवाइज आपको डिस्क्रिप्शन में भी दोस्तों लिंक दिख रही होगी, द इजीएस्ट वे टू बाय प्रॉफिटेबल बिजनेस इन इंडिया। इनरोल कीजिए, ज्वाइन कीजिए, और इन 1 मंथ दोस्तों एवरेज टाइम पीरियड है कि इन 1 मंथ में आप किसी भी डील को क्रैक कर सकते हो, और विथ अ वेरी लिटल इन्वेस्टिंग पॉसिबिलिटीज। आपके पास अपफ्रंट बहुत कम भी पैसा है ना दोस्तों, फिर भी आज के टाइम पे आप बिजनेस को एक्वायर कर सकते हो यहाँ पे, और सब आपको स्मार्ट फाइनेंसिंग के क्लासेस में सिखाया जाएगा। दैट्स ऑल। धन्यवाद फ्रॉम सावन सोजित्रा।